दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यापम की तरफ से 300 पदों पर हॉस्टल अधीक्षक का पोस्ट जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उन दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति विभाग विकास नया रायपुर के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1/3/2024 की स्थिति में जारी हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी ऑनलाइन डेट की बात कर लें तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑनलाइन डेट दिया दोस्तों। इसका ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभिक तिथि है वह 1/3/2024 की स्थिति में है। वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/3/2024 की स्थिति में रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपके फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो उसके सुधार के लिए आपको 3 दिवस का समय अलग से दिया जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1/4/2024 से लेकर 3/4/2024 की स्थिति तक आपको समय दिया जाएगा। कुल आपके पास 3 दिनों का समय रहेगा। वहीं परीक्षा केंद्र की बात करें तो दोस्तों आपका कुल 32 जिला मुख्यालयों में आपका परीक्षा केंद्र स्थापित होगा। दोस्तों, ऐसे ही जॉब से नोटिफिकेशन या जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दी सत्य को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी के जाति, जन्म तिथि, निवास संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्रों का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति के समय किया जाएगा। यदि आवेदक के द्वारा कोई भी जानकारी गलत भरी जाती है तो इसका संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी, आवेदक की होगी। तो ध्यानपूर्वक आप अपना आवेदन जरूर भरें दोस्तों। उसके बाद आवेदन पत्र भरने से पहले आपको विभाग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको आपको भली-भांति पढ़ लेना है, या आपको सावधानी से पूर्वक आपको सिंपल फॉर्म का नमूना अवलोकन कर लेना है। उसके बाद आपके द्वारा भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट आप अवश्य लें। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी में पात्रता की बात करें तो केवल ऑनलाइन आवेदन करने से आप पात्र नहीं हो जाते हैं। पात्र होने के लिए आपको विभाग द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की विधि की बात करें तो आपको ऑफिशियल जो व्यापम का पोर्टल है उस पर जाना है और वहां से आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। दोस्तों, आपके एग्जाम में कुल 100 अंक का प्रश्न रहेगा और कुल अंक 100 ही रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 के अनुसार। दोस्तों, आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों, आपसे कुल 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा। कुल समय आपका 2 घंटे का रहेगा। आपका जो पेपर है OMR शीट में होगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। उसके बाद प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका जो प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी है ऑफिशियल पोर्टल व्यापम के द्वारा जारी होगा, उसी के माध्यम से आपको जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है। नोट टिप वाली बात यह है कि आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, समय समय पर आप वेबसाइट का अवलोकन जरूर करें। उसके बाद आपको हेल्पलाइन संबंधी जानकारी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस हेल्पलाइन पर डायल करके समस्या का समाधान ले सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आगे आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो भर्ती है वह छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती की जानी है। इसके लिए आपको अनुमति के फलस्वरूप आपको कुल 300 रिक्त पदों पर भर्ती ली जानी है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से 300 पदों पर भर्ती होनी है। दोस्तों, जैसा कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका जो कुल पद है वह 300 पोस्ट है दोस्तों, और आपका छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जो पोस्ट है उसका विवरण कुछ इस प्रकार से दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कुल छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का बैकलॉग पोस्ट 29 पोस्ट है। यह अनुसूचित जनजाति का है पोस्ट। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसका PDF लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसका लिंक अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसका PDF ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के वेतनमान की बात करें तो आपका 5,200 से लेकर 20,200 तक आपका पेमेंट रहेगा, प्लस आपका ग्रेड पे वेतन जो है 2,400 अलग से बनेगा। ठीक है, आपका जो वेतन है मैट्रिक लेवल 6 के अनुसार होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपका हायर सेकेंडरी में 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रशिक्षण अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी, अर्थात जो कंप्यूटर किए हैं उनको पहले मान्यता दी जाएगी। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक के लिए नियम एवं शर्तें की बात करें तो पहला शर्त आपको कहता है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपसे कहा गया है कि उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा पदों की संख्या घटी या बढ़ सकती है, या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसका आखिरी निर्णय जो है विभाग के ऊपर होगा।
दोस्तों नियम और शर्तें के तीसरे बिंदु में तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपका जो वार्डन या मेट्रन के लिए निःशक्तता अमान्य होगी, अर्थात जो विकलांग हो गए वे इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करें तो कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी की अधिमान्यता दिए जाने का आशय इस प्रकार से है कि प्रश्न पत्र में कुल आपसे कंप्यूटर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का, ठीक है। इसमें से आपको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है, अर्थात आपको 15 अंक लाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका चयन सूची तैयार होगा, ठीक है दोस्तों। आपका चयन सूची अ और ब 2 खंडों में बनेगा, एक आपका कंप्यूटर का, एक और दूसरा आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका। जैसा कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाग अ एवं ब के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों उसके बाद पाँचवें पॉइंट की बात करें तो उपरोक्त पद के चयन होने के पश्चात आपको अपने संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों उसके बाद छठवें पॉइंट की बात करें तो आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित एवं वैध होने चाहिए, ठीक है। आवेदन भरने के संबंध में आपको आवश्यक सावधानी बरतनी होगी। बाद में अभ्यर्थियों के द्वारा तिथि, विषय एवं वर्ग इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। वहीं 7वें पॉइंट की बात करें तो आपकी जो आयु सीमा है 1/1/2023 को न्यूनतम आपको 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर गाइडलाइन जारी किया जाता है, उसके अनुसार होगा। उसके बाद 8वें पॉइंट की बात करें तो चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय विभाग के द्वारा होगा। दोस्तों उसके बाद 10वें पॉइंट की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय उनके समस्त प्रमाण पत्रों का ओरिजिनल प्रति आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों उसके बाद 11वें पॉइंट की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र उसको वेरिफिकेशन के लिए देना होगा। उसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों यह नियुक्ति आप देख सकते हैं कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अतएव नियुक्ति के निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर आपको सेवा से किसी भी समय समाप्त या निकाला जा सकता है। चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि के लिए रखी जाएगी। इसके बाद आगे आपसे कहा जाए गया है कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आपका संपूर्ण योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो योग्यता है वह पूर्ण होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सिलेबस की बात दोस्तों छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पद की भर्ती के लिए आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल आपका 100 अंक रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले भाग अ की बात करें तो आपका भाग ए में कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी रहेगा। कंप्यूटर संबंधी जानकारी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। 30 प्रश्न रहेंगे जिसमें से परीक्षार्थियों को 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे, अर्थात 30 में से आपको 15 नंबर लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप इस पद के लिए अपात्र हो जाएंगे। दोस्तों कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान में आपसे कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के उपयोग कहाँ-कहाँ और किस लिए किए जाते हैं, इनकी सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट, अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल, ओपन सोर्स, ऐसे करके आपको पूछा जाएगा। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन का उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, सर्विंग, विभिन्न सरकारी वेबसाइट के आपको सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे एंटीवायरस के उपयोग, उसके बाद आपसे मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग, सामान्य जानकारी पूछे जाएगा। सीडी, डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। उसके बाद आपसे गूगल, अल्ता विस्टा, यूट्यूब से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद भाग ब की बात करें तो हिंदी व्याकरण सहित आपको प्रश्न पत्र के इस भाग से आपको 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्याकरणिक प्रयोग, समाज और रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, व्याकरण, अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए इसका पीडीएफ लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जर्नल इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इस भाग से आपको कुल 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले यूनिट में आपको इंग्लिश ग्रामर पूछे जाएंगे, जैसे कि नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंस, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशंस पूछे जाएंगे। यूनिट सेकंड से आपको ट्रांसलेशन ऑफ
सेंटेंस पूछा जाएगा, जैसे कि एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन। यूनिट थर्ड से आपको वोकैब्युलरी पूछा जाएगा, जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग पूछा जाएगा इस प्रकार से। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, इसमें गणित के इस भाग से आपको कुल 25 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि इकाई 1 से आप देख सकते हैं, महत्तम समापवर्त या लघुत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्या है, इससे संबंधित समस्याओं को आपको हल प्रस्तुत करना है। औसत से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी। इकाई सेकंड में आपको सामान्य ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, जन्म दर, मृत्यु दर। इकाई 3 में आपको रेखा और कोण और समतली आकृति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको दोस्तों सामान्य ज्ञान से कुल 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको प्रत्येक चैप्टर से 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। यह आपका प्रश्न जो रहेगा वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान से संबंधित, संवैधानिक मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से संबंधित रहेगा। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटना, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, 1857 एवं 1947 के बारे में विशेष घटना चक्र पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। वहीं इतिहास में आपका भूगोल से संबंधित, पर्यावरण, ठीक है, स्वरूप में प्रकृति संसाधन, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपका समसामयिक घटना क्रम, खेलकूद, देश विदेश से आपको इससे 5 प्रश्न 5 अंकों के पूछे जाएंगे, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एवं खेल साहित्य। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में आपको कुल 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। दोस्तों, उसके बाद आपसे बाल मनोविज्ञान से कुल 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। शिक्षा, मनोविज्ञान, बुद्धि का एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता और निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।